नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। विकासपुरी स्थित गौरीशंकर डीडीए पार्क में पर्यावरण प्रेमियों ने नव वर्ष 2021 के स्वागत में वृक्षारोपण किया और इसके साथ ही पर्यावरण व सामाजिक सुरक्षा के प्रति विशेष योगदान देने वाले महानुभावों को दिल्ली मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन, काउंसिल ऑफ वेस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूएस एवं फेडरेशन ऑफ ग्रुप्स हाउसिंग सोसाइटीज की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शुक्रवार 1 जनवरी को गौरीशंकर मंदिर डीडीए पार्क विकासपुरी में पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती टीना पुरी जिंदल ने अपनी स्वलिखित कविताओं के गायन से कार्यक्रम में आए सभी लोगों का मन मोह लिया। उन्होंने 3 कविताएं नववर्ष, पर्यावरण एवं भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है का बहुत ही जोशीले अंदाज में गाया। बीच बीच में शेरो शायरी करके दर्शकों को हंसाती भी रही। नववर्ष पर लोगों को शुभकामनाएं भी अपनी शायरी से दिया और कहा, बहारों की मंजिल गुलों का खजाना, बहारों की मंजिल गुलों का खजाना, दुनिया भर की खुशियाँ हो, दुनिया भर की खुशियाँ हो, आप सबके कदमों में रोशन रहे सदा आपका मुस्कुराना। अब आप टीना जी के कविताओं का भरपूर आनंद उठाएं। की कोर टीम की मेंबर हूँ, राइटर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, और मैं बहुत से एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। मैं बेसिकली महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काम करती हूँ, हैंडीकैप लोगों के लिए काम करती हूँ, और जो मेरी खुद की कोई एनजीओ या ट्रस्ट नहीं है, लेकिन जो मुझसे हो सकता है आपस में एक दूसरे को जोड़ना और उनके थ्रू लोगों तक पहुँचना और लोगों के लिए काम आना, बस यही मेरा मोटिव है। और मैं कोई प्रोफेशनली कवयित्री नहीं हूँ, ये मेरा सिर्फ हॉबी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने शब्दों के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा मैं जो भी बदलाव ला सकती हूँ अपने सारे अपने जैसे आप जैसे लोगों के साथ मिलकर, उसी दिशा में मेरा प्रयास है। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा और मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, और जिसको भी किसी भी तरह की आवश्यकता हो कृपया मुझसे संपर्क कीजिएगा और लोगों को जोड़िएगा ताकि मैं उनके काम आ सकूं ईश्वर के आशीर्वाद से। धन्यवाद। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। नव वर्ष के ऊपर मैं अपनी रख रही हूँ कविता। पहली, नव वर्ष का सुस्वागतम नमन करूँ नमन करूँ, वसुधा के श्रृंगार का मैं नमन करूँ नमन करूँ। नव वर्ष का सुस्वागतम नमन करूँ नमन करूँ, वसुधा के श्रृंगार का मैं नमन करूँ नमन करूँ। प्रकृति प्रदत्त पहाड़ों का नित्य मैं नमन करूं, प्रकृति प्रदत्त पहाड़ों का प्राप्त पदार्थों का मैं नित्य नमन करूं नमन करूं। नववर्ष का स्वागतम मैं नमन करूं नमन करूं। सूर्य के प्रकाश का नवचेतना संचार का आह्वान करूं, निर्मल नीर बहाए सरिता सुशोभित मैं पवन करूं नमन करूं नमन करूं नमन करूं। स्वच्छ अमृत जल मेघ बरसाएं, स्वच्छ अमृत जल मेघ बरसाएं, प्रदूषण का मैं हनन करूं, हरियाली खुशहाली का मैं जतन करूं, नववर्ष का मैं स्वागतम नमन करूं नमन करूं। सर्वधर्म संभाव उपजा जनमानस करूं, अनेकता में एकता को मैं एक करूं, निराशा को आशाओं में बदलने का मैं जत्न करूं, मैं नववर्ष का स्वागतम मैं नमन करूं मैं नमन करूं। साहित्य अहिंसा के पद पर से आगमन करूं, राम राज्य हो बापू का सपना मैं ये साकार करूं, ना राम राज्य हो बापू का सपना ये मैं साकार करूं, नववर्ष के स्वागतम का मैं नमन करूं नमन करूं। सबके चेहरे पे हो मुस्कान, सबके चेहरे पे हो मुस्कान, देश का हर एक नौजवान गाता हो गान, बच्चों के चेहरे पर हो खुशियों की मुस्कान, ऐसा मैं कुछ कर्म करूं नववर्ष को और ईश्वर से दोनों हाथ जोड़ मैं ये नमन करूं नववर्ष के स्वागत का मैं नमन करूं। ये नववर्ष के ऊपर थी एक छोटी सी मेरी कविता।
और मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगी कि बहारों की मंजिल गुलों का खजाना, बहारों की मंजिल और गुलों का खजाना, दुनिया भर की खुशियाँ हो आप सबके कदमों में और रोशन रहे सदा आपका मुस्कुराना। क्योंकि आज हमारे यहाँ वृक्षों की बात हुई, पौधे की बात हुई, प्रकृति की बात हुई, प्रकृति से जुड़े हुए कुछ कर्तव्य यहाँ पर हमारे समाज के कुछ लोग उसे परिपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने कुछ कहना चाहूँगी। पर्यावरण, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, हरित क्रांति के दूत बनकर पर्यावरण के क्यों ना दोस्त कहलाएं। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, हरित क्रांति के दूत बनकर चलो पर्यावरण के दोस्त कहलाएं। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं। पेड़ ही प्रकृति का संतुलन है, वृक्ष ही जन जन के जीवन का स्रोत है। आओ हम सब मिलकर सबको समझाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं। पक्षियों का संसार यही है, वर्षा का आधार यही है, अनमोल दवाओं का भंडार यही है, जन जन जीवन का संचार यही है। आजीवन हम वृक्षों को क्यों ना अपनाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं। वृक्ष संपदा को बचाना है, वृक्ष संपदा को बचाना है, जन जन चेतना को घर घर पहुंचाना है। यह जरूरी है कि वृक्ष लगाना बच्चों को क्यों ना बतलाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं। आओ मिलकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, स्वच्छ बनाएं। वृक्ष का दहन कर संसार को विनाशकारी ना बनाएं, वृक्ष को दहन कर संसार को विनाशकारी ना बनाएं। हम विश्व का विनाशी भारतवर्ष ना कहलाए, हम ये सबको दिखलाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, स्वच्छ बनाएं, स्वच्छ बनाएं। ये पर्यावरण के प्रति धन्यवाद। और मैं सिर्फ अब अपनी शब्दों को विराम दूंगी। अपनी आखिरी पहली मैंने नववर्ष के ऊपर 74 साल का आज़ाद भारत, कि 74 साल का आज़ाद भारत और आज भी हम अज्ञानता के शिकार हैं, जो दे रहे हम अपने आने वाले कल को ये कैसा पैगाम है। सबसे पहले अज्ञानता के अपराध को जड़ से मिटाना है, अंधकार का दीपक बुझाकर ज्ञान का दीपक जगाना है। हाँ, अंधकार का दीपक बुझाकर ज्ञान का दीपक जगाना है। मुझे इस भारत को प्रकाशवान बनाना है। छोटू और मुन्नी को, छोटू जो कि वो चाय के बर्तन धोता है और मुन्नी भी बर्तन मांजती है घर पर, छोटू और मुन्नी को एक नई सुबह दिखाना है। भारत को फिर से मैंने एक सोने की चिड़िया बनाना है, भारत को मैंने फिर से एक सोने की चिड़िया बनाना है। हाँ, मुझे ज्ञान का दीपक जगाना है। हो गया सवाल बहुत, हो गया सवाल बहुत, अब खुद को जवाब देना है। पूरी मशाल ना सही, पूरी मशाल ना सही, एक छोटा सा दीपक जगाना है। हाँ, मुझे इस भारत को आगे ले जाना है। हाँ, मुझे इस भारत को आगे ले जाना है। अपनी इस कोशिश से मुझे भारत को सभ्य बनाना है, सभ्य बनाना है। वे भारत जो मेरा है, वे भारत जो मेरा है और जो तेरा भी है, वो भारत जो मेरा है और तेरा भी है। इस भारत की शिक्षा प्रणाली मजबूत कर उच्चतर शिखर पे पहुंचाना है। हाँ, मुझे ज्ञान का दीपक जगाना है। फिर से मुझे भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। हाँ, मुझे ज्ञान का दीपक जलाना है। मुझे भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। हाँ, मुझे भारत को प्रकाशवान बनाना है, सभ्य बनाना है। जय। कि दिल में प्यार जगाओ तो जाने, किसी के काम आओ तो जाने, जिंदगी का क्या भरोसा कल हो ना हो, आपस में दोस्त बन जाए तो जाने। थैंक यू, धन्यवाद। हमें उम्मीद है ये न्यूज़ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए समाचार प्रसार। हर ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए आप समाचार प्रसार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़ी रहें। धन्यवाद।